जो सरकार गरीबी मिटाने के लिए सत्ता में आई थी, वो सरकार क्या गरीबों को मिटाने पर तुल गई है? क्या यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है? अगर ऐसा नहीं है, तो सवाल सीधा सा है। जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सस्ता हो गया है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान क्यों छू रहा है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी कड़वे सच के बारे में और देखेंगे कैसे तेल के खेल ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। देखा जाए तो दो तरीके से पेट्रोल की कीमत को सस्ता किया जा सकता था। पहला तरीका था सरकार की नीतियों के द्वारा। मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि पेट्रोल में अगर हम इथेनॉल मिला देते हैं तो पेट्रोल की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर तक किया जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर ये कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिला है, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्ची तेल अब $70 प्रति बैरल मिल रहा है, जिससे पेट्रोल की दामों में गिरावट होना चाहिए। लेकिन भारत में पेट्रोल की दाम तीनों दिन आसमान छू रहा है। जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो रहा था, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कगार पे था, तब भारत के पास एक शानदार मौका था। वो रसिया और ईरान से कम दामों पर कच्ची तेल खरीद सकता था, जिससे भारत के आम जनता को सस्ते में पेट्रोल और डीजल मिल सकते थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के दबाव में उन्होंने ऐसा नहीं किया और भारत ने एक शानदार मौका खो दिया। साथ ही साथ आम जनता को महंगाई के बाजार में अकेला छोड़ दिया। इस विषय पर मुख्य धारा की मीडिया, जिसे आम जनता गोदी मीडिया कहती है, वो बड़े बेशर्मी के साथ कहती है कि 7 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। फर्क कैसे पड़ता है, डेटा की भाषा में समझते हैं। भारत में पर कैपिटा इनकम 562 रुपया प्रति व्यक्ति है, जो कि राज्य की तरफ देखें तो यह आंकड़ा और भी भयावह हो जाता है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 329 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा 320 रुपये प्रति व्यक्ति है और बिहार की तरफ देखें तो यह आंकड़ा घटकर 210 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। अब आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति हर महीने करीब 6,500 रुपये महीना कमाता है, वो अपने बच्चे की पढ़ाई देखेगा, अपने घर की राशन देखेगा या 100 से 110 रुपये पेट्रोल पर खर्च करेगा। फर्क पड़ता है साहब, लेकिन आपको एसी के कमरे से नहीं दिखेंगे। सवाल अब भी वही खड़ा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सस्ती हो गई है, तो भारत में मध्यम क्लास और गरीब के लिए पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है? अगर सरकार की यही रवैया रही तो वह दिन दूर नहीं है जब वोटर कहेंगे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर आपको भी लगता है कि सरकार अपनी नीति या पॉलिसी सिर्फ अमीरों को देख करके बनाती है, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें।